पूरे क्रिमिनल ट्रायल के दौरान आप किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आईओ अपनी चार्जशीट में क्या लिखेगा, गवाह क्या गवाही देगा, जज अपने ऑर्डर में क्या लिखेगा या ऑर्डर शीट में क्या लिखेगा, किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। इस बार कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या स्टैंड लेगा, एफएसएल रिपोर्ट में क्या लिखा मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं है। सारी अदालत में केवल एक बात का भरोसा है कि अगर प्रोसिक्यूशन को कोई तोड़ सकता है, गवाह के झूठ को कोई पकड़ सकता है, एफएसएल की मक्कारी का कोई जवाब दे सकता है, तो वह आपका क्रॉस एग्जामिनेशन है। पूरे क्रिमिनल ट्रायल में केवल यही एक बात भरोसे वाली होती है कि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से चमत्कार घटित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, और जो हम आपको रोज बताते भी हैं कि हमें फाइलों में देखने को मिलते हैं, जो आपके केस को बिगाड़ कर रख देते हैं। कोर्ट आपको बरी करने के मूड में होता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो आपने किया या आपके वकील साहब ने आपके लिए किया, उसमें ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है कि जज आपको सजा करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो बात साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसे आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके वकील साहब एडमिट करवा लेते हैं। गलत किस्म का सजेशन देकर ओनर्स ऑफ प्रूफ को जबरदस्ती आरोपी के सिर मर दिया जाता है, उसको सजा मिलती है, उसका अपना क्रॉस एग्जामिनेशन उसी को सजा करवा देता है। तो आपको उस बारीक लकीर पर ध्यान देना होगा कि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन आपके लिए उपयोगी बने, आपके लिए हानिकारक ना बने। उसमें वे सवाल पूछे जाएं जो प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर करें, उसे उलट दें। वे सवाल ना पूछे जाएं जिनसे प्रोसिक्यूशन का केस आपके खिलाफ साबित हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। आइए आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन के डूज एंड डोंट्स के बारे में सीखते हैं और ना करने वाली बातों को भी जानते हैं कि उन्हें हम कैसे करने से बचें। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। पहले देखते हैं कि इस पूरी प्रोसीजर में डोंट्स क्या होते हैं, यानी कि वे क्या चीजें होती हैं जिन्हें ना किया जाना चाहिए। पहला, कोई भी सजेशन बिना तैयारी के ना दिया जाए। आप आरोपी पर झूठा आरोप लगा रही हैं, आरोपी ने आपको नहीं छेड़ा है, आरोपी वहां पर मौजूद नहीं था, आपने आरोपी को कभी देखा नहीं है। ये या इस जैसे बहुत सारे सजेशन झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स को जब भी वह विटनेस बॉक्स में आती है तो आपके वकील साहब के द्वारा दिए जाते हैं, और वह आते ही इनको इनकार कर देती है, और ये सजेशन का जो जवाब है वह आपके खिलाफ पढ़ा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि ये वाले सजेशन जो इसे अभी हमने आपको बताए हैं या इन जैसे दूसरे सजेशन कभी भी सीधे नहीं दिए जाएं। इन सजेशन से पहले काफी होमवर्क करना होता है। जैसे पहले पूछ लिया जाए कि आपने घटना के वक्त क्या पुलिस को कॉल किया था। आरोपित घटना से पहले तो आपने आरोपी को देखने की बात कभी भी नहीं बताई है ना। बाजार के बीच में जब आरोपी आपके पास आया तो बहुत सारे लोग वहां पहले से ही मौजूद थे ना। ये ऐसे सवाल हैं जो झूठी शिकायतकर्ता का झूठ खोलने वाले होते हैं। इन्हें और इन जैसे दूसरे सवालों को पूछकर उसके गलत जवाब देने के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाए और तब उसके बाद सजेशन को दिया जाए। वह सजेशन को हाँ कहे या ना कहे, कोर्ट के सामने उसका सच पहले ही उजागर हो चुका हो। दूसरा पॉइंट है, किसी सजेशन के उत्तर को ओपन एंडेड ना छोड़ें। लड़की की मां ने बयान दिया 161 में कहा कि वह मुझे देखते ही थर-थर कांपने लगी। वह माने लड़की, इशारा था कि लड़की की दोस्ती लड़के के साथ होने का पता चल गया था और इस कारण से लड़की डर से थर-थर कांपने लगी थी। लेकिन कोर्ट में मां ने इसको थोड़ा सा बदल दिया और कोर्ट के सामने मां ने बताया कि वह मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। यानी कि अब उसने इशारा किया कि अब यह आरोपी के खौफ के कारण ऐसा हो गया। डिफेंस काउंसिल द्वारा तत्काल इस बात को
शून्य यानी नलीफाई किया जाना था। उनके द्वारा सजेशन दिया जाना था कि आप यह फूट फूट कर रोने वाली बात कोर्ट में आज पहली बार बता रही हैं। पुलिस आईओ को आपने यह बात कभी नहीं बताई, लेकिन असलियत में जब यह हुआ तो वकील साहब इसको सजेशन नहीं दे पाए और यह ओपन एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन का ओपन एंडेड सजेशन जवाब वह हमेशा आखिर तक आरोपी के पीछे पड़ा रहा और जब आरोपी के खिलाफ दोषी पाए जाने का निर्णय सुनाया गया तो उसमें एक यह भी परिस्थिति थी जो आरोपी के खिलाफ पढ़ी गई। तीसरा पॉइंट है कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल से बाहर का कोई भी तथ्य रिकॉर्ड पर ना आने दें। यह वकील साहब की अनुभव की बात होती है। जैसे जैसे आपका अनुभव परिपक्व होता है, आप रिकॉर्ड से बाहर की किसी चीज को कोर्ट के सामने आने नहीं देना चाहते। कभी भी कोई बाहर का फैक्ट जो केस फाइल में नहीं है उसे कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर ना आने दिया जाए। राजस्थान के एक केस में आरोप था कि आरोपी ने कार में बैठे बैठे स्कूटी पर सवार लड़की का हाथ मरोड़ा और उसे खींचता हुआ रेल की पटरी की तरफ ले गया, जहां पर उसने बुरा काम किया। केस हमारे ही पास था और हम खुश थे कि इन परिस्थितियों में स्कूटी गिरने की बात जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन लड़की के बयान में ऐसा नहीं था। तो हमने यह उम्मीद लगाई थी कि हम लड़की को इस बात पर क्रॉस करेंगे, लेकिन एडवोकेट तो उसके पास भी हैं। जब कोर्ट में लड़की के बयान में पूछा गया तो लड़की ने बयान में कहा कि उसने मेरा हाथ मरोड़ा जिससे मेरी स्कूटी नीचे गिर गई, फिर वह मेरा हाथ खींचता हुआ रेल की पटरी की तरफ ले गया। यहाँ पर यह नई बात थी कि उसने मेरी स्कूटी नीचे गिर गई। जिस फैक्ट पर हम क्रॉस करना चाहते थे उस फैक्ट को यहाँ उसने पूरा कर दिया था और यह एक नया फैक्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। क्योंकि हम पहले से जागरूक थे तो हमने उससे तत्काल पूछा कि यह बात उसने पुलिस आईओ को बताई थी कि स्कूटी नीचे गिर गई थी और उसके जवाब पर उसको कन्फ्रंट भी किया, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी थी। तो हमने उसी वक्त सवाल बनाया और उससे पूछ लिया क्या उसने या पुलिस ने कभी स्कूटी की कोई मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की है जिससे पता लगे कि स्कूटी पर और आरोपी की कार पर कितनी चोटें लगी थी। असलियत में वह सड़क पर गिरी थी कि आरोपी की कार से टकराई थी। और यह सवाल उस लड़की के बुद्धि से बाहर की बात थी। वह सच बोल गई कि नहीं, कोई स्कूटी नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में अवश्य करनी चाहिए। डूज क्या होने चाहिए हमारे। पहला है सवालों को हमेशा लिख कर रखें। कोर्ट की सुनवाई के दौरान एडवोकेट पर अनंत प्रेशर्स होते हैं जो काम करते हैं। जज का प्रेशर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रेशर होता है, अगले केस का प्रेशर होता है, स्टेनो का प्रेशर होता है, गवाहों के जवाब का प्रेशर होता है। इनको मैनेज करते करते अंततः किसी भी एडवोकेट का क्रॉस एग्जामिनेशन टूटने लगता है, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। कोर्ट में मौजूद इन प्रेशर्स को भी खत्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट की नेचर ही ऐसी है, वहां पर ये सब चीजें तो होंगी। और क्वालिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी खराब नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर क्वालिटी खराब हो गई तो आपके आरोपी को उसमें सजा भुगतनी पड़ेगी। इन सभी चीजों के बीच में संतुलन बनाने का यही एकमात्र तरीका है कि अपने पास रिटन क्वेश्चनियर को पहले से बनाकर रखें। रही बात बीच में छोटे मोटे सवाल उभरने की और गवाह के द्वारा इधर उधर की बातें बताने की जिसके ऊपर हमें उससे क्रॉस क्वेश्चन करने पड़े, तो वे इतना तो हमको आना ही चाहिए क्योंकि हम एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के नाते हमें कुछ सवाल तो एक्सटेम्पोर पूछे आने ही चाहिए कि कैसे पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है होमवर्क कर लें कि कौन गवाह किसके विरुद्ध बोल रहा है। पूरी चार्जशीट आपके पास होती है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, उस समय पर ही हर एक गवाह के 161 के बयानों को आप अनेक बार पढ़ लें। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। लड़की का बयान था कि वह आरोपी के कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर आई और उसने अपने घर जाकर अपनी माता को सारी बात बताई, जबकि मां का बयान था कि जब वह लड़की को ढूंढती हुई आरोपी के बगल में मकान मालिक के मकान के पिछवाड़े पहुंची तो लड़की वहीं खड़ी हुई थी जो उसको देखकर कांपने लगी। हमने ऊपर अभी बताया भी था इस केस के बारे में। तो इन दो गवाहों में से देखिए, एक तो अवश्य झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मैं घर पहुंची और अपनी मां को बताया। मां कहती है कि नहीं, लड़की तो मकान मालिक के पिछवाड़े में खड़ी मिली थी और उसको देखकर थर-थर कांपने लगी थी। केस की डिटेल्स को देखकर हमें यह तय करना होगा कि किस गवाह से क्या सवाल पूछा जाना है। कोर्ट में कई बार इन बातों को हम तय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कोर्ट के प्रेशर्स काम कर रहे होते हैं। इसलिए ट्रायल के शुरू होने से पहले इन सब प्रेशर्स को, इन सब डिफरेंसेस को, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को अंडरलाइन कर लें, कागज पर लिख लें और तब हमें यह देखना होगा कि इनमें से किस गवाह के द्वारा क्या सवाल पूछा जाए, उसका क्या उत्तर पाया जाए, ताकि ये कॉन्ट्राडिक्शंस अधिक चौड़े हो जाएं, अधिक स्पष्ट हो जाएं। दोनों गवाहों के बीच के विरोध को अधिकतम उभारा जाना जरूरी है। जो एक गवाह ने कहा है उसे दूसरे गवाह के सामने सजेस्ट किया जाए। जैसे जैसे वह उसको मना करेगा
जाएगा तो पहला गवाह शून्य हो जाएगा, और यदि वह उस सजेशन को मानेगा तो वह अपना बयान गलत करता चला जाएगा। इसमें तीसरा एंगल आईओ का है। उसने दोनों गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया है, अतः उसके सामने भी यह संकट आने दें कि किस गवाह को समर्थन दें और किसका विरोध करें। और तीसरा पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट, प्रोसिक्यूट्रिक्स तथा आईओ पूरे केस की नींव होते हैं। इनको जीता तो समझ लीजिएगा कि केस जीता। प्रोसिक्यूशन के केस को जिताने वाले केवल दो ही गवाह होते हैं। फैक्ट्स के ऊपर तो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आईओ मुख्य गवाह होते हैं। इनके ऊपर पूरे केस का दारोमदार होता है। जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स हमेशा ही तथ्यों में बदलाव करती है, उसी तरह आईओ कानून की सही प्रक्रिया के भंग का दोषी होता है। पोक्सो एक्ट केसेस में पुरुष आईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना, घिसटती चली गई लड़की की स्कूटी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन न करवाना, गोलीबारी की घटना स्थल से प्रयोग किए गए कारतूस को न उठाना, सीडीआर को रिकॉर्ड पर न लगाना आदि ऐसे इन्वेस्टिगेटिव ब्लंडर्स होते हैं जिनका भरपूर उपयोग आरोपी के एडवोकेट को करना चाहिए। सवाल ऐसे बनाए जाएं कि कोर्ट को लगे कि आईओ ने पक्षपातपूर्ण जांच की थी, कानून की अवहेलना की थी। और ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, हम रोज बनाते हैं। अनेक बार हमने अपने केसेस में ऐसे सवालों को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। हमारा यह मत है कि यदि आप इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, इन डूज और डोंट्स को ध्यान में रखेंगे, अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करेंगे, तो आप और आपका क्लाइंट हंसते मुस्कुराते हुए वापस घर आएंगे, बच्चों के लिए मिठाई लेकर आएंगे और झूठे गवाह रोते विलाप करते हुए हार कर चले जाएंगे। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।